औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैरी ऑन अगेन। तो इस तरह करते करते ना कुछ लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। ये काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। ये काम नहीं करता। अब जब ये प्रोपेगेंडा होना शुरू हुआ ना तो मुझे दुख बड़ा हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बीवी के साथ बात की। मैंने कहा चाहिए तो तुम्हें पहले ही था कि मुझे इस रास्ते पे डालती ही ना तुम, क्योंकि मुझे बेचा गया। मैं साफ कहता हूँ, जब बच्चों को किया जा रहा है ना आगे आगे, इस तरह मुझे पता था ये हालात कैसे जाने। मैंने कहा कोई बच्चा बिकने की बजाय मैं खुद बिक गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने खुद को बेचा है इन लोगों के लिए। ये क्योंकि शर्म नाम की चीज़ नहीं थी इसमें। देखने में बहुत शरीफ है, मैं गीबत नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बंदे का बताना चाहिए जो ज़िंदगी में कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चों का ख्याल नहीं करता, जो बच्चों की टेक केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, उनसे हक नहीं करता, रोते हुए को चुप नहीं कराता, वो कौन सी माँ होगी भाई। सिर्फ रोटी खिला के देना, वो तो जानवर भी करते। तरबियत होती है। उसकी जगह रूड वर्ड सिखाने, बदमाशे नहीं फलानी है। मैंने कई दफ़ा कहा, मैंने बच्चों को भी कहा पुत्र आप साइंसी तरीके से देखो, ये आवाज़ें बड़ा काउंट करती हैं। बहरहाल मुझे जलील ही किया गया, हंसते ही हो तो, क्योंकि कोई साथ तो दे नहीं रहा था। मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। पीछे ये चल रहा था कि ये बड़ा ही एग्रेसिव है, इसको आगे नहीं आने देना। इनको मौके मिले हुए थे, ये बात थी। लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए था, एक्सपीरियंस है, ऐसे ही होता है। और जितना भी टॉर्चर किया गया, जितना मुझे मारा गया है, तो मैं ऐसे ना बोलता तो क्या करता। मारने से जो ज़ुबान के ज़ख्म होते हैं ना, ये ज़्यादा काउंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा को तकलीफ़ होती है, बंदे को पट्टी लगा लेता है। लेकिन जो दिल में तकलीफ़ होती है ना, उसका हल बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा तेनू शर्म नहीं आ रही? भी मेरा, क्योंकि मुझे ही पता था मैं तबलीग कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी काम ख़राब हो जाए। लेकिन नो, नथिंग। मेरे जहन में था कि मैं दुकान बेच लेता हूँ या कुछ चीज़ बेच के कोई कारोबार कर लेते हैं, क्योंकि कोई और चीज़ तो थी नहीं मेरे पास। मेरे भाई ने अपनी जायदाद ले ली हुई थी, वो अलहदा था। उसमें आते थे वो गाली को नहीं सुनती, मेरे वैर पै जाते सन। और ज़्यादा मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे साथ हुआ ही टॉर्चर है, इवन इन सेक्स आल्सो टॉर्चर। क्यों? मैं अकेला हो गया था इसलिए। और ये भी सोची समझी स्कीम थी, ये नहीं कि नहीं इसको जलील करना है। और ये जो होता है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये भी मैं सॉरी टेक इट सीरियस, मैं मर्दों को बात कर रहा हूँ, औरतों को नहीं कर रहा हूँ। जब पार्टनर यहाँ तक आ जाए ना कि वो आपको मीटिंग में भी देख के जलील करें, या आपको तंग करें, या आपको सिर्फ थकाएं, तो फिर वो जो बहुत ख़तरनाक होता है। फिर कुछ आदमी जो होते हैं वो दूसरी औरतों की तरफ, या क्योंकि उनको टच करके छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे। मैंने तो इवन माँ को भी कहा, अम्मी उनका मैंने टच ना करे। मैं भूल चुका हूँ ना, मैंने टच करके फिर भी भज भी जाना। मीन के ऐसे नहीं जाए शैतान हाथ ला के नस जाता है। ये था मेरे साथ। अब मैं सही बातें कर रहा हूँ ये, और ये सारे देख रहे थे। अब मैं इसने उन बच्चों को कहना ही कुछ नहीं, वो जो मर्ज़ी इसके पास बैठे किया जाए। अब मैंने कहा मुझे तो बोलना पड़ेगा। मैंने, हालांकि मैं कभी भी इनसे साथ ना, मैं प्यार से पेश आया, अभी भी मैं प्यार से पेश आता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया, ये करो वो करो। बच्चे और ज़्यादा मेरे भी ये है। और दूसरा सानू कहता ही नहीं, तेनू बड़ी तकलीफ़ है। तरबियत की बात थी मेरी। तो जब भी अगर कोई ऐसी बात हुई, कई दफ़ा बंदा गुस्से से बोल देता है, तो किसी ने सुना, माँ ने सुना, बीवी ने सुना, ला तैनू की पता है, वो बाल होर ज़्यादा सिर से चढ़ जाते सी। मैं ना बड़ा ही जिच हो चुका था। बहरहाल ये चलता रहा, इनको पालता रहा मैं। उसमें मैंने मोटरसाइकिल ली किस्तों पे। हम देखो ना उस पैसे का मैंने किया क्या मुझे 20,000 और तकरीबन मेरे पास 40,000 होता था सारा टोटल जो महीने का। और इसको मैंने बढ़ने नहीं दिया, मैं भी बढ़ा सकता था।
ये अब ऑफरें लेके फिर रहे हैं, तो मुझे नहीं हुई होगी, सबसे पहले तो मुझे ही हुई होगी ना। लेकिन मुझे पता था अगर मैंने ज़्यादा पैसा या ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी की कोशिश की तो फिर मैं इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकूँगा। मुझे उतनी औकात में ही रहना चाहिए जितनी मेरी ज़रूरत है, ताकि मैं किसी की मजबूरी ना बन जाऊँ। इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। और ये मैंने बच्चों को भी बताया, बेटा कुछ थोड़ा सब्र करो, जब हम ये काम कर लेंगे उसके बाद दुनिया खुद ही आ जाएगी, हमें हर शय मिलेगी। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, तोड़ने के लिए वो जो मुझे हेल्प आती थी ना, इन्होंने वो तोड़ ली मेरे बच्चों के ज़रिए, मुसलसल बोल बोल के और खुफिया राब्ते करके। अब वो क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अब फ्रॉड करना था, मेरा नाम ख़राब करना था। अब उन्होंने पहले तो मुझे आते थे 15-20 हज़ार सिंगल में, अब कुछ पेपर आने शुरू हो गए इतना गत्था। मैंने बैंक वालों से पूछा, यार ये इतने अकाउंट हैं, ये है वो है, ये किस लिए हैं? पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अपना 15,000 लेके या 10,000 या 15,000 लेके आ गया हूँ पंजाब बैंक से। अब वहाँ पर कार्ड भी होगा। यही मेरे थे जो हक सच के। मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये गरीब बच्चों को दिए जा रहे हैं, जैसे मैं हूँ गरीब। मैं ये सोच के चुप हो गया कि वो डोनेशन आ रही है। जैसे मैं, अब ये नहीं मुझे पता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कोई पॉलिटिक्स गेम है या मुझे बदनाम करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, किसी के टोया कड्डो तो आ गई, क्योंकि ये हर शहर रिकॉर्ड में है। तो उसके बाद पैसे अभी भी बंद हैं और मैंने कई दफ़ा उनसे मदद नहीं मांगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर अब ना आता था, मेरे ऊपर हर्फ आता था। तो मैंने महीना नहीं पूछा, किसी ने नहीं आके कहा यार तुम अच्छा काम कर रहे थे, तुमने बाहर से पैसे मंगवाने छोड़ दिए हैं, हम हैं। मैं देखता, इवन के वो लोग बोल उठे, देख लो अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, देख लो अब उसकी कोई मदद कर रहा है, उसने नहीं मांगे पैसे, नहीं हमने भेजे। ये था मेरे साथ। इसका मतलब था पुश करो, ताकि एक तो इन्हें बूढ़ी दाल नाम लगे और दूसरा पैसे दाल लेना। ये थी असल में स्कीम, ठीक है। और ये सोचना चाहिए था, ये कर रहे हैं, कहते हैं ना उचक्के, ये उचक्के हैं। तो मेहनत करनी नहीं, किसी का किया हुआ उचक लेना है, ये वो लोग हैं। उससे पहले फिर इन्होंने वो किए, मेरे दोस्तों के साथ रब्ते किया, बच्चों को इस्तेमाल किया, तो उनकी सपोर्ट हासिल कीजिए। सारा जो भी इन्होंने किया, मेरे ही दोस्तों को इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। इसलिए कोई मुझे फ़ोन भी नहीं करता, सारे ही छोड़ गए। कोई आता भी है तो मिल के भी नहीं जाता। लेकिन ये इतने पक्के थे, मैंने इनसे पक्का बंदा नहीं देखा। बड़ी कोशिश की, बड़े चक्कर लगाए कि शायद पता चल जाए मेरे साथ वो कह रहा है, कौन किधर है कौन किधर नहीं है। तो ये चीज़ें, और फिर मैं यकीन भी बड़ी जल्दी कर लेता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। बराबर एक बंदे ने 100 दफ़ा भी धोखा दिया होगा ना, वो कहेगा यार छाड़ यार कोई गल नहीं, मैं फिर मान, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हर इंसान से गलती भी होती है, मिस जज भी होता है, यही पार्ट होता है। ख़ास कर ये लीड लोगों को सोचना चाहिए, अगर किसी से कोई निकल गया, हो सकता है उसको टॉर्चर किया गया हो, मिसगाइड किया गया हो, ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये नहीं कौन सी ज़िंदगी गाल दो कि लोगों के साथ बेचारों को ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो माफ़ कर देना चाहिए, उसको देखना चाहिए आगे क्या करता है। देखिए वो बार बार नहीं मुड़ रहे, जिस तरह ये नहीं मुड़ रहे, तो फिर उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इज़्ज़तों का मामला है, ये फैमिलीज़ का मामला है, ये हमारे मुल्क का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं यही सोच के परेशान होता हूँ कि ये इतने जोगे भी नहीं, 3-4 जोगे, क्योंकि उनके जो भाई है उस दिन आए ने जो, हालांकि ये तो इन्होंने मैं आख्या पुत्र तुम इतने ना आना, मैं उत्थे आ जाऊँगा, मैं तुम पैसे पूसे दे जाऊँगा। जब मैंने यही कहा ना, तो वो भज के आ गया, भी पता नहीं की करने लगा, मकान ना बेच आ गया, दवा आ गया। 2 दिन ठीक रहे, चौथे दिन फिर वही बात, मैं तुसी मैंने तो खपावन आ गए, मैं तो कल तेनों कढ़न आए हैं। मेरी धियां ने कहा तेनों कढ़न आए हैं, असी छुट्टियां धियां।
और मैं जाने भी वाला था, बैग मेरा तैयार था। अब मैंने कहा यार बेटियाँ हैं, जाती तो ये खुद ही हैं, सारे इनको लेके जाते हैं, ये बच्ची हैं, बदनाम मेरा हो जाता, नाम किसने घरों काट देता है। यही होता रहा है। मैंने कभी इनसे घर से नहीं निकाला। अगर मैंने गुस्से से कहा भी होगा ना तो ये गया नहीं। ये गया तब है जब इनको दूसरे लोगों ने कहा। 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने। इससे मुराद इनके मुफाद इकट्ठे थे या ये एक दूसरे के काने और ब्लैकमेल थे। अब इसकी पूरी तहकीक करो, क्योंकि वो जो मेरे सहुरे वाला ख़ानदान है ना, वो बहुत डेंजरस है। जितनी बदतमीज़ी इस दफ़ा वो मेरे साथ करके गए, मेरा फ़ोन इन्होंने चुरा लिया। 4-5 दिन मेरा फ़ोन नहीं है। किसने चुराया? घर में बीवी ने बच्चों को इस्तेमाल किया। अब मैं जा रहा हूँ, सिम डुप्लीकेट एक मैंने निकाल ली, अब दूसरी नहीं निकल रही। मैंने भी कहा चलो रेस्ट मारते हैं। मैंने वैसे भी छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ो यार, जितना कर सकते हो तू कर लिया था, छोड़ो, अपनी ज़िंदगी को क्यों और मुसीबत में डालते हो। तो पता चला कि जो फ़ोन मिल गया है तो उसके पास है और उसने लॉक किया हुआ अपने आप को। ओहो, बहरहाल मैंने किसी न किसी तरीके से फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अब मैंने इतना ही कहा थोड़ा कि बेटा अब थोड़ा ना लैपटॉप रखो, आंखें इनकी जुड़ी पड़ी है। तो मैंने वो लैपटॉप रख दिया वहाँ पे चार पे। मैं वापस गया हूँ, उसने फिर पढ़ लिया। इनको मेरे नाल तो बिल्कुल वो जिस तरह नहीं गल पैन वाला था वो ही हो गया सी, क्योंकि वो तो समझ रहे थे मैं तो उनको आगे भी सारे मिल चुके थे, पॉलिटिशियन के भी, मामियाँ दे भी, दादियाँ नानियाँ दे भी। तो उन्होंने तो ऐसे करना ही था। बड़ा बहुत रूड हो गए थे मेरे साथ वो बच्चे भी। जुबान तो गालें कड्डियां मेरियां धियां ने, मैनू गालां कड्डियां मेरे मुँह ते। बहरहाल बेटी थी, बेटा होता तो 2-4 सिट भी दिंदा। बहरहाल मैं एक उठा, अगले दिन मैं उठिया, मैं वेख्या इन्हां नूं ताड़िया है रात का। पहले तो मैनू कहंदे रहे कि इहनूं मार सो। मैं तुसीं उहनूं सिखाया बेचारी नूं, भोली जी हैगी या वो बच्ची जी हैगी, मैं उहनूं क्यों मारा? तुसीं उहनूं मारना समझा, मैं नहीं। अगले दिन उठा तो उन्होंने सारी रात उन्होंने लॉक की रखिया बैठक दे विच। मैं उठा, मैं पी गए फिर भी। मैं ना उनके पुत्र उन्हें अंदरों भी लाया थे, क्योंकि वो डरती से इन्हों तो, जवेरिया ने कुटना से इन्हों। ठीक है, वो सही भी जान दी। तो जी उनकी माँ है ना, वो इवें फड़ती जिस तरह शिकंजा पा लेना, आवाज़ ना हो, दर्द बड़ी हो, इस तरह से डराया हुआ है बच्चों को। ऊपर से मामे भी, हाँ चाचे भी ये थे। तो बच्चे थे, डर गए, कुछ लालच दिया, कुछ कहा यू आर ग्रेट, और नहीं बाकी बच्चे होते। मैं फिर भी, लेकिन अगर उन्होंने कुछ संगीन जुर्म किया जो माफ़ करने वाला नहीं, वो उनकी उम्र के मुताबिक सज़ा मिलनी बनती है। क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो फिर हमारे सारी जनरेशन को ऐसे ही होगा जो मर्ज़ी कर लो। क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है ना, जो दूसरे बच्चों ने देखा है तो वो क्या ट्रीट करेंगे अपने वालिदैन को। इसलिए वालिदैन के आगे से बदतमीज़ हो गए लोग जब से ये हुए हैं। तो ये चीज़ें चलती रही। इन्होंने वही जो थोड़ी बहुत मदद आती थी इनके लिए, इन्होंने वो डायरेक्ट अपने हाथ में की और उसको गलत इस्तेमाल किया। आज दोवें साइडां ही बदनाम हुई हैं भैया। मैं फौज की बात नहीं करता। थैंक यू वेरी मच माई आर्मी, यू लेट मी नो हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। थैंक यू गिविंग मी अ टाइम। तो ये अब दोनों बदनाम हो चुके हैं। हो सकता है इन्होंने वो सैयद शाह साहब से रब्ता किया हो, हमें भी दो, तो उन्होंने उधर पेज खोले हो। मैंने तो 15,000 ही लेना था, बाकी पता नहीं इन्होंने कितना इकट्ठा किया। एक दफ़ा एक मेरा दोस्त था वकील, वो आया स्पेशल देखने ये पैसे कितने लेके जाता है। मैंने 15,000 था, मैंने कहा उसके ऊपर मैंने हाशिया लगा दिया। मैंने कहा, वो कहता ये क्यों कर रहा है? मैंने कहा इसलिए कि पता चले कि मुझे वाकई 15,000 आया है, ये ना कि मुझे ज़्यादा भेज दिए जाएँ। वो हैरान रह गया। तो मैंने उतने ही पैसे मंगवाए जिससे कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था और ना ही कोई कर सका है। और मैंने भी बड़ी गाड़ी ली होती, घर लिया होता, कुछ याशियाँ वाशियाँ पाली होती, तो ज़ाहिर है मुझे मजबूरी बन जाती, तो फिर मुझे करना पड़ता। इसलिए मैंने अपने आप को
और ये मैंने किया भी क्यों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उससे मैंने सीखा। क्योंकि उन्होंने क्या मांगा था, बादशाही नहीं मांगी थी उन्होंने आजिज़ी मांगी थी, फ़ख्र मांगा था कि अल्लाह मैं आजिज़ हो के आना चाहता हूँ, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। क्योंकि पूछा था नबी, अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 बादशाह दे ताकि एक फ़कीरी वाली और एक सुलेमान बादशाह वाले, तो आपने वो ली थी फ़कीरी वाली, और आप रही भी ऐसे ही फ़कीर छोटे छोटे उजरों में। तो दूसरा ये उम्र भी मैंने कम ही मांगी थी, अब अल्लाह आलम, क्योंकि बुढ़ापे में फिर आदमी डिपेंडेंट हो जाता है, तंग होता है, दुख होता है। इसलिए मैंने कहा या अल्लाह टुरदे फिरदे ही लाई सानू, पता तो चल गया था इनका। अब ये जो इन्होंने गड्ढे मेरे लिए खोदे हुए थे ना सारे रिश्तेदारों ने, अब ये इनके आगे आ चुके हैं। अब इनकी इंक्वायरी करें, आप मेरे साथ भी इंसाफ करें, और चलो जो 1-2 बच्चे जो बच गए हैं उसको तो संभालें हम। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके मामे वो जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरी बीवी को पकड़ा नहीं जाए, ऐसा उनसे लहदा नहीं किया जाएगा। बेशक मेरे साथ ना रखो, लेकिन उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा दो, उनको इनसे तो निकालो, तब जो होगा। क्योंकि वो खुद ख़राब करती है। क्यों करती है, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ठीक है, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो को कहते नहीं जी अगर सानू इवें करना होंदा तो सानू ने बनाया क्यों है, ये कहे हैं उन्होंने पैसे किए हैं, क्यों बनाया हमें। तो फिर कुरान जो कहता है, कुरान कहता है कि मेरे नबी को कह दो कि कुछ लोग मैंने बनाई जहन्नम के लिए हैं, जिसकी खुराक इंसान और पत्थर हैं। तो आप देख लें, जब इंसान आग में डाला जाता है तो भड़कती है, चर्बी बलदी नहीं। और मैंने वो पत्थर भी देखे हैं जिससे लोहा पिघलाया जाता है। ये नवाज शरीफ साहब जानते होंगे, ढलाई वाली पट्टी से चलते हैं, 3 किस्म का पत्थर होता है। एक तो पत्थर ऐसे होता है काले रंग का, वो पेट्रोल होता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, यही जवाब बनता है। फिर अगर बार बार उनको बुझाया जाए भी रब ने साढ़े नाल ज़्यादती की थी, रब ने ज़्यादती नहीं की थी, तुसी अपने आप ना रब समझ लिया है। क्योंकि जिनको कभी हर तरफ से यस यस होती रहे